हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों को प्रश्नों का सलूशन समझ में आ रहा है? तो यदि आप लोगों को प्रश्नों का सलूशन समझ में आ रहा है तो क्लास 10th के जितने भी आपका साथी लोग हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए और वीडियो पे कमेंट पे में थोड़ा तेजी लाइए। ठीक है ना? आप लोग कमेंट करते रहिए कि सलूशन समझ में आ रहा है ना, तो ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना चालू कर देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया? 17 नंबर में पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के यदि मूल संभव हो तो ज्ञात करें। जिस प्रकार से हम लोग 16 नंबर के सभी प्रश्नों को सोल्व किए थे, सेम उसी प्रकार से हम लोग 17 नंबर के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है ना? प्रश्न अलग से रख दिया गया है लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, सिर्फ नंबर का चेंजिंग है। सेम प्रोसेस करना है इसमें भी। ठीक है ना? तो चलिए सोल्व करना चालू करते हैं। क्या बताए थे? मूल संभव होने के लिए सबसे पहले आपको डी का मान निकालना चाहिए और डी का मान आपका जो प्लस के रूप में आ जाएगा तभी आप बोल दीजिएगा कि मूल संभव है, इसका एक्स का मान निकालना पॉसिबल है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप डी का फॉर्मूला लिखिए, यानी विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये ए का मान और ये बी का मान और ये सी का मान। चलिए बता दीजिए बी का मान। हमें बी का मान -5 है तो आप यहाँ लिखेंगे -5 का स्क्वायर -4ac, जिसमें ए का मान कितना आपके पास 2 और सी का मान कितना आपके पास 3। चलिए इसको सोल्व कीजिए। माइनस के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 25 माइनस 4 दूनी 8 8 दिया 24, 25 में से 24 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 1। देखिए ध्यान से, डी का मान प्लस के रूप में आया है इसलिए मूल संभव है। चलिए लिख दीजिए मूल संभव है, मूल संभव है। अब आपको x का मान निकालना है। डी का मान जैसे ही प्लस के रूप में आ जाए तो आपको लिख देना है मूल संभव है और आपको x का मान निकालने के लिए आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा डी का मान जो प्लस के रूप में आया है यानी मूल हमारा संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x² माइनस का 5x बराबर प्लस का 3 उठा के इधर कर दीजिए माइनस का 3। ठीक है, इसके बाद हम क्या बोले थे? एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई नंबर है ना, तो इस नंबर को आप खत्म कीजिए। दो है, दो कैसे खत्म होगा? जब बट्टा में आप दो दे देते हैं। जब इसके नीचे दो देंगे तो सभी नंबर के नीचे आपको दो देना पड़ेगा, मतलब दो से आप सभी में भाग देंगे। तो चलिए इस बात को आप लिख दीजिए, दोनों तरफ, दोनों तरफ दो से भाग देने पर। ठीक है, चलिए अब बट्टा में दो सबके नीचे दे दीजिए। चलिए, मकसद क्या होता है? इसको खत्म करना। अब आपके पास जो बचा उसको फ्रेश करके लिखिए, x² माइनस का 5x/2 बराबर माइनस का 3/2। ठीक है, इसके बाद हम क्या बोले थे कि x का गुणांक कितना है? आप बोलेंगे 5/2। तो x का गुणांक जो भी है, x का गुणांक जो भी नंबर है उसको साइड में लेकर आइए, 5/2 है ना। अब इसमें 1/2 से गुना कर दीजिए, उसके बाद होल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर 5 का 5 और 2 दूनी 4, 5/4 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? 5/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो चलिए इस बात को आप लिख दीजिए, दोनों तरफ, दोनों तरफ 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर। ठीक है, चलिए अब जोड़ने का काम कीजिए। x² माइनस का 5x/2 जोड़ना कितना है? 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर के इधर भी आपको जोड़ना पड़ेगा, 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर के इधर देखिए ध्यान से, बराबर के इधर पहले से कितना पड़ा हुआ है? माइनस का 3/2। तो इस नंबर को भूल मत जाना, लिख दीजिए माइनस का 3/2। ठीक है, दोनों तरफ 5/4 का होल स्क्वायर हम लोग जोड़ चुके हैं। अब हम क्या बताए थे? ये आपका होता है a² और ये होता है b²। अब बीच में जब ये माइनस है तो बीच में आपके पास गुणनफल बना हुआ रहता है पहले से ही, -2ab। पहले से यहाँ पर सोल्व हुआ पड़ा रहता है बीच में -2ab, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का एक नंबर में हम बताए थे यहाँ पर सोल्व करके। ठीक है ना? तो जब यहाँ पर माइनस रहे तो समझ जाना ये -2ab है, जब यहाँ पर प्लस रहे तो आप समझ जाना कि ये +2ab है। जब इसको आप तोड़ने लगेंगे तो आपको मिलने लगेगा ये। ठीक है ना? तो चलिए, जब माइनस है बीच में तो यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक है ना,
ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं a का मान x माइनस बी का मान कितना है 5/4 और इसका होल स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16 माइनस 3/2। ठीक है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 और 2 का एलसीएम 16। यहाँ पर कितना आएगा 25 माइनस 2 के फाड़ा में 16, 8 बार में 8 तिया 24। ठीक है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 25 में से 24 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 1/16। x माइनस 5/4। ठीक है, स्क्वायर इधर से हटाएंगे, बदले में इधर रूट चढ़ाना होगा। चलिए स्क्वायर हटा दिए, बदले में इधर रूट हम लोग चढ़ा दिए हैं। ठीक है, x माइनस 5/4 बराबर 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4। जैसे बाहर निकाले तुरंत आपको प्लस माइनस लगा देना है। ठीक है ना, जिस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के सभी प्रश्नों को सोल्व किया ना, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 के सभी 17 के सभी प्रश्नों को सोल्व करना है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, यहां से एक बार प्लस के रूप में लेना है और एक बार माइनस के रूप में लेना है। तो चलिए लिखते हैं प्लस लेने पर, प्लस लेने पर। ठीक है ना, पहले इधर वाला लिखिए आप x माइनस 5/4, x माइनस 5/4 बराबर है ना, इधर वाला आपको प्लस के रूप में लेना है 1/4। x बराबर 1/4 माइनस का 5/4 उठा के इधर कर दीजिए, है ना, कर दीजिए। माइनस का 5/4 उठा के इधर रख दीजिए, प्लस का 5/4। चलिए 4 4 का एलसीएम कितना होगा 4। यहाँ पर कितना आएगा 1 + 5, 1 + 5 कितना हो जाएगा 6/4। कट लगा दीजिए, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कितना आ गया ये 3/2। चलिए माइनस लेने पर लीजिए, माइनस लेने पर लिखिए यहाँ से x माइनस 5/4, x माइनस 5/4 बराबर, अब इधर वाला नंबर आपको लेना माइनस के रूप में। ठीक है ना, माइनस का 1/4 लिखिए, माइनस का 1/4। तो x बराबर माइनस का 5/4 है, इसको उठा के इधर ले आइए आप, तो प्लस का हो जाएगा ये 5/4, लेकिन बराबर के इधर पहले से कितना पड़ा हुआ माइनस का 1/4। तो चलिए इसको रख दीजिए माइनस का 1/4। ठीक है, 4 4 का एलसीएम 4 होगा, ऊपर कितना आएगा 5 माइनस का। चलिए 5 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना 4 बट्टा में 4, 4 से 4 जाएगा कितना टाइम्स में 1 टाइम्स में, एक बार में लीजिए। x का दोनों मान निकल कर आ चुका है, दोनों आंसर को एक साथ लिख दीजिए। सर x बराबर 3/2 आया है और x बराबर 1 आया है। चलिए अब आप आंसर लिख दीजिए। लीजिए क्वेश्चन बन के पूरी तरह से रेडी हो गया है। ठीक है ना, अब आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमें मूल चेक करना होगा, मूल संभव है या नहीं है, उसके बाद ही हम लोग x का मान निकालते हैं, है ना। तो चलिए मूल चेक करने के लिए आप d का फॉर्मूला लिखते हैं, b² माइनस 4ac। यहाँ पर आपका a का मान होता है, यहाँ पर a का मान छिपा हुआ है 1। ठीक है, b का मान -6 और c का मान +4। चलिए b का मान कितना आपके पास -6, स्क्वायर लगा दीजिए, -4ac जिसमें a का मान आपके पास कितना है 1 और c का मान कितना आपके पास 4। सोल्व कीजिए, माइनस के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर 36 माइनस, इसको गुणा कर लीजिए, 4 का 4 4 चौक 16, 36 में से 16 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 20। देख लीजिए ध्यान से, आपने जब विवेचक निकाला तो इसका मान प्लस के रूप में आया है, और जब प्लस के रूप में आ जाता है तभी तो मूल संभव होता है। लिख दीजिए मूल संभव है, मूल संभव है। जैसे ही d का मान है ना, जैसे ही d का मान प्लस के रूप में आ जाए तुरंत आपको लिख देना है मूल संभव है, और आपको x का मान निकालने के लिए आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। x² माइनस का 6x प्लस का 4 है, उठा के इधर कर दीजिए माइनस का 4। इसके आगे हम क्या बता रखे हैं, x² के साथ में अगर कोई नंबर यहाँ पर रहता है तो उस नंबर को हम लोग खत्म करने के लिए उसी नंबर से हम लोग भाग देते हैं, लेकिन x² के साथ में यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इसलिए आपको अगला स्टेप में चल जाना है। अगला स्टेप हमारे पास क्या था, x का गुणांक कितना है 6, तो x का गुणांक जितना भी रहे उसको साइड में लेकर चलिए। अब इसमें आपको हमेशा 1/2 से ही गुणा करना है और उसके बाद होल स्क्वायर। ठीक है ना,
x का गुना कितना है 6 है, तो इस 6 को किनारे लेकर चलिए, 1/2 से गुना करिए, उसके बाद होल स्क्वायर लगा दीजिए, हर बार की तरह, है ना। चलिए अगर कुछ कट रहा है तो कट लगा दीजिए ना, इसको कट रहा है ये 2 3 6। देखिए ध्यान से 3 का 3 मतलब 3 का स्क्वायर बच रहा है यहाँ पर क्या बच रहा है 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस 3 के स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, एक बार इधर जोड़ेंगे उसके बाद फिर इधर जोड़ेंगे, दोनों तरफ हमें जोड़ देना है 3 के स्क्वायर को, ठीक है ना। तो इस बात को आप यहाँ लिख दीजिए, दोनों तरफ, दोनों तरफ 3 का स्क्वायर जोड़ने पर, ठीक है। चलिए जोड़िए, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x आपको जोड़ना है 3 का स्क्वायर, इधर भी आपको जोड़ना है 3 का स्क्वायर, लेकिन बराबर के इधर पहले कौन सा नंबर पड़ा हुआ -4, तो इसको मत भूल जाना, ये भी लिख दीजिए -4, ठीक है। हम क्या बताएं कि बीच में अगर माइनस है तो ये आपका -2ab होता है, ये आपका a स्क्वायर, ये आपका b प्लस का b स्क्वायर, और बीच में पहले से गुना हुआ रहता है यहाँ पर -2ab, ये माइनस है तो बीच में आपके पास ये -2ab है, ठीक है ना। तो इससे क्या बनता है ए स्क्वायर, ये -2ab होता है, अब प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें ए का मान x है माइनस बी का मान कितना आपके पास 3, और इसका होल स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर 9 माइनस का 4, ठीक है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 5, x माइनस 3, ठीक है। स्क्वायर यहाँ से हटा दीजिए ना, बदले में इधर क्या चढ़ेगा रूट, चलिए ठीक है। जैसे रूट चढ़ा बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर निकले तब भी आपको प्लस माइनस देना है, और नहीं निकले यहाँ से बाहर तब भी आपको यहाँ पर प्लस माइनस लगा देना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, x बराबर माइनस का 3 उठा के इधर कर दीजिए ना, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब बराबर के इधर पहले कौन सा नंबर पड़ा हुआ है, आप बोलेंगे सर +-√5। अब आप चाहो तो इसको एक साथ आंसर कर दो, या तो इसको एक बार प्लस के रूप में और एक बार माइनस के रूप में आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए ध्यान से, x बराबर 3, यहाँ पर एक बार प्लस के रूप में प्लस ले लीजिए, 3 + √5। चलिए कोमा देते हुए अब यहाँ पर आपको माइनस ले लेना है, ठीक है ना, 3 - √5 लीजिए, आपका आंसर आ गया है, ठीक है ना। इसमें तो ज़्यादा लोचा नहीं हुआ है, ठीक है ना, बहुत ही जल्दी आंसर चला आया, छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट से घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आपको चेक कर लेना है मूल संभव है या नहीं है, तो चलिए अब डी का फॉर्मूला लिखिए, डी बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। ए का मान √5, बी का मान 9 और सी का मान 4√5। चलिए यहाँ मान सेट कीजिए, b², बी का मान कितना आपके पास 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान कितना आपके पास √5, ठीक है, और सी का मान कितना है आपके पास 4√5, लिख दीजिए 4√5। चलिए सोल्व कीजिए, 9 का स्क्वायर 81 माइनस, इसको गुना कर लीजिए, 4×4 = 16 गुना, इसको अंदर अंदर गुना कीजिए, 25, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। 81 माइनस 16×5 = 80, चलिए 81 में से 80 माइनस कर दीजिए 1। आप देख पा रहे हैं कि डी का मान प्लस के रूप में आया है, इससे साबित हो गया कि मूल संभव है। लिख दीजिए यहाँ पर मूल संभव है, मूल संभव है। चलिए अब आपको x का मान निकालना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हर बार की तरह, √5x² प्लस 9x बराबर प्लस का 4√5 है, इसको उठा के आप इधर रख दीजिए, माइनस का 4√5, ठीक है ना। हम क्या बताए थे, x² के साथ में अगर यहाँ पर कोई नंबर है तो इस नंबर को आप खत्म कीजिए। x² के साथ में कौन सा नंबर है √5, तो इस √5 को खत्म कैसे वो करेंगे आप लोग, आप बोलेंगे सर √5 ऊपर है तो इसके नीचे बट्टा में √5 दे दीजिए, तो √5 से √5 खत्म हो जाएगा। अगर इसके नीचे √5 देते हैं तो सभी नंबर के नीचे आपको √5 देना होगा। अब जब कोई नंबर नीचे दे रहे तो मतलब भाग दे रहे हैं, तो चलिए इस बात को लिख देते हैं, दोनों तरफ √5 से भाग देने पर, √5 से भाग देने पर
आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। जो जितना भी नंबर यहाँ रहेगा उतना ही नंबर से आपको भाग दे देना है सभी नंबर के नीचे, ठीक है ना। तो चलिए भाग दे दीजिए √5 से। √5, √5। मकसद हमारा क्या होता है, इस नंबर को खत्म करना पूरी तरह से, ठीक है ना। चलिए यहाँ भी कट रहा है, इसको कट लगा दीजिए। अब जो बचा उसको फ्रेश कर लीजिए। x² प्लस का 9x बट्टा √5 बराबर -4। चलिए अगला स्टेप क्या था हमारे पास, x में x का गुणांक क्या है ना, इसको उठाइए। x का गुणांक कितना है, 9/√5। चलिए इसको उठाकर साइड में ले आइए, 9/√5 है ना। x का जो भी गुणांक रहे उस गुणांक वाले नंबर को साइड में लेकर आइए। उसके बाद इसमें 1/2 से गुना कर दीजिए और उसके बाद होल स्क्वायर लगा दीजिए हर बार की तरह। चलिए इसके अंदर सोल्व कर लीजिए, 9 का 9, ठीक है। अब बट्टा में 2 गुना √5, 2√5 और होल स्क्वायर वाले को मत भूल जाना, ठीक है ना। जी लीजिए होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, समीकरण के दोनों तरफ 9/2√5 का होल स्क्वायर जोड़ना है। जोड़ने की तो काम कर रहे थे हर बार, है ना। चलिए इस बात को लिख दीजिए, दोनों तरफ 9/2√5 का होल स्क्वायर जोड़ने पर। चलिए अब जोड़ने का काम कीजिए आप। x² प्लस का 9x बट्टा में √5। चलिए जोड़ना कितना है, 9/2√5 लिख दीजिए यहाँ पर, 9/2√5 का होल स्क्वायर बराबर के इधर भी आपको जोड़ना पड़ेगा, 9/2√5, 9/2√5 का होल स्क्वायर। लेकिन बराबर के इधर पहले कौन सा नंबर आपके पास है, -4, तो इसको आप भूल मत जाइएगा। चलिए इस नंबर को भी आप यहाँ रख दीजिए, -4, ठीक है। अब देख लीजिए ध्यान से, इसके बीचों बीच है ना, इसके बीचों बीच आप देखिए प्लस है। जब प्लस है तो ये आपका ये +2a भी है आपस में, ये a का मान है और ये इसके अंदर वाला b का मान है, तो a² और ये हो गया आपका +b²। बीच में जब प्लस रहे तो ये आपका रहता है +2ab। तुरंत आपको लिख देना चाहिए a + b का होल स्क्वायर, जिसमें a का मान कितना आपके पास x प्लस b का मान कितना है 9/2√5 इसका होल स्क्वायर। लीजिए ये हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर। जब आप इसको तोड़ने लगेंगे तो आप यही पहुंच जाएंगे वापस, ठीक है ना। बराबर 9 के स्क्वायर 81 बट्टा, देखिए ध्यान से 2 का स्क्वायर 4 होगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ये 5 -4, ठीक है। x प्लस 9/2√5 का होल स्क्वायर बराबर 81। अब इसको गुना कर लीजिए ना, 4 पंचे 20 -4, x प्लस 9/2√5 का होल स्क्वायर बराबर, इसके नीचे आप 1 ले सकते हैं, ठीक है ना। 20 और 1 कैल्शियम, आप बोलेंगे सर 20 होगा, यहाँ पर कितना आएगा 81 और यहाँ पर कितना आएगा 80, ठीक है ना। एक के पहाड़ में 20, 20 बार में 20 चौक 80। चलिए x प्लस 9/2√5 है ना, इसको माइनस कर दिए, 81 में से 80 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा, बट्टा में कितना 20, ठीक है। यहाँ पर होल स्क्वायर है आपका तो लगा दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x प्लस 9/2√5, ठीक है ना। अब यहाँ से स्क्वायर आप हटा दीजिए तो बदले में इधर आपको रूट चढ़ाना पड़ेगा, 1/20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। x प्लस 9/2√5 बराबर के इधर आ जाइए आप। 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 होगा, ठीक है। √20 का कितना होगा, कुछ हिस्सा बाहर निकलेगा, समझिए ध्यान से। √20 है जैसे ये, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बोले हाँ सर लिख सकते हैं इसको 4 पंचे 20, तो 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा ना,
ये बेचारा 5 का वर्गमूल पूरा पूरे नहीं होता है, ये 5 अपना अंदर रह जाएगा। तो आप बोल सकते हैं सर रूट 20 का मान होगा 2√5, है ना। तो चलिए लिख देते हैं, कितना हो जाएगा ये 2√5। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रूट 20 है, 20 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 5 20, 4 का वर्गमूल 2, अब 5 का वर्गमूल नहीं होता सर पूरा पूरा, इसलिए 5 जो है रूट के अंदर रह गया। तो जहाँ रूट 20 है वहाँ पर आपको लिख देना 2√5, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर नीचे 20 था तो इस बात को हम लोग लिख दिया 2√5। चलिए अब आपको यहाँ पर लगा देना है प्लस माइनस। अब हमें यहाँ से चलना है एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं प्लस लेने पर, प्लस लेने पर x प्लस 9/2√5 बराबर, यहाँ से आपको लेना है प्लस के रूप में, ठीक है ना। तो 1/2√5। चलिए x बराबर, देखिए ध्यान से 1/2√5। अब बराबर के इधर वाला उठा के आप इधर कर दीजिए ना, प्लस में है ये नंबर तो उठ के इधर आया तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में 9/2√5। देख लीजिए ध्यान से, मैचिंग नंबर है तो एलसीएम सेम होगा यहाँ पर, है ना, 2√5। तो ये वाला भी नंबर यहाँ पर सेम आएगा, 1 माइनस 9। अब एक में से 9 माइनस कर देंगे, आप बोलेंगे सर माइनस का 8 बचेगा, अब बट्टा में 2√5। चलिए अब इसको कट लगा दीजिए ना, 2 चौके 8, कितना आंसर आ गया माइनस का 4/√5। लीजिए एक आंसर आ गया है। अब हमें लेना है माइनस लेने पर, है ना, इस जगह से आपको एक बार लिखना है माइनस लेने पर। चलिए लिखते हैं माइनस लेने पर, ठीक है, माइनस लेने पर। पहले इधर वाला लिख दीजिए, आप इधर वाला पहले लिखिए, है ना, x प्लस 9/2√5। चलिए अब इधर वाला आपको लेना है माइनस के रूप में, ठीक है, माइनस का 1/2√5। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, x बराबर माइनस का 1/2√5। अब ये नंबर आप देख पा रहे हैं ना प्लस के रूप में है ये, अब इसको उठा के इधर कर दीजिए आप, माइनस में आ जाएगा ये 9/2√5। नीचे नंबर सेम है तो एलसीएम सेम होगा 2√5, है ना। और ये ऊपर वाला भी यहाँ पर सेम लिखाएगा, माइनस का 1 माइनस का 9, -1 -9 माइनस का कितना हो जाएगा ये 10/2√5। चलिए 2 से इसको कट लगा दीजिए, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया ये माइनस का 5/√5। आप चाहो तो इनका परिमेकरण भी कर सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो यही आंसर रखना तो ये रख लीजिए। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं सर, नीचे √5 तो एक बार ऊपर √5 ले लीजिए, एक बार नीचे √5 ले लीजिए, आप यही बोलेंगे। तो ऊपर वाला गुना होगा तो कितना आ गया ये माइनस का ये 5√5, और नीचे वाला कितना आ गया ये 25 25 का वर्गमूल कितना 5। आप बोलेंगे सर इसको कट लगा दीजिए, यहाँ पर परिमेकरण कर लेने से फायदा था, क्योंकि नीचे वाला नंबर से ऊपर वाला ये कट जा रहा था, इस वजह से, ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पर परिमेकरण कर दिए हम लोग, कितना आ गया माइनस का √5। अगर यहाँ पर परिमेकरण करते हैं तो क्या यहाँ फिर भी ऊपर एक, फिर भी नीचे रूट बच जाता हमारे पास, नहीं ऊपर रूट बच जाता हमारे पास, कटने वाला नंबर नहीं होता। अगर आप यहाँ पर परिमेकरण करते हैं, आप बोलते हैं एक बार √5 यहाँ ले लीजिए, एक बार √5 यहाँ ले लीजिए, है ना, तो ये तो 4√5 बन जाता और ये 25 का 5 बन जाता, मतलब बट्टा के रूप में रह जाता है। इसलिए यहाँ पर परिमेकरण करना जरूरत नहीं है, आप कर भी देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोनों आंसर को एक साथ में लिख दीजिए, x बराबर कितना है माइनस का 4/√5। चलिए और कितना आया है माइनस का √5। अब आप आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना, लीजिए क्वेश्चन बन के रेडी हो गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना होगा मूल संभव है या नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए आप d का मान निकालते हैं, d बराबर b² - 4ac, और d का मान जो आपके पास आएगा वो प्लस के रूप में आएगा, तभी आप बोलेंगे मूल संभव है ना। d का मान अगर माइनस के रूप में आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा, कोई हल नहीं, मूल संभव नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। इसमें देखिए ध्यान से, a का मान कितना आपके पास, आप बोलेंगे 2√2, है ना, 2√2। b का मान कितना हो गया आपके पास, b का मान कितना है आपके पास √15, ठीक। c का मान कितना है आपके पास, देखिए ध्यान से √2, ठीक है ना। चलिए d का मान निकाल लेते हैं अब हम लोग, जिससे हमें पता चल जाएगा मूल संभव है या नहीं है, ठीक है ना। b² b का मान कितना है आपके पास √15, लिख दीजिए √15।
स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, -4ac जिसमें a का मान कितना है 2√2, c का मान कितना है √2। ठीक है, आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यहाँ पर कितना बचा 15, माइनस इसको गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8, बाहर वाला बाहर से गुना होगा, ठीक है ना, 4 दूनी 8, और रूट के अंदर अंदर गुना होगा, 2 दूनी 4 √4, 15 माइनस 8 गुना 4 को वर्गमूल 2, ठीक है, 15 माइनस कितना हो जाएगा ये 8 दूनी 16। अब 15 में से 16 माइनस करेंगे, आप जानते हैं कि -1 आएगा। देख लीजिए ध्यान से, डी का मान माइनस के रूप में आया, और जैसे ही डी का मान माइनस के रूप में आ जाता है तुरंत आपको लिख देना है मूल संभव नहीं, या तो आपको लिख देना है कोई हल नहीं। ठीक है ना, मूल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं है। और जैसे जब मूल आपका संभव ही नहीं होगा तब आपको यहाँ से x का मान नहीं निकलेगा, x का मान आपको नहीं निकालना है, इस x के लिए आपको आगे नहीं बढ़ना है। d का मान जैसे ही माइनस के रूप में आ जाए तुरंत आपको लिख देना मूल संभव नहीं है, या लिख देना कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, और इस जब आप जान जाते हैं कि d का मान माइनस के रूप में आ गया है और मूल संभव नहीं है तो आपको x के लिए आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, चलिए 17 नंबर का अंतिम प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप मूल चेक कर लीजिए, है ना। मूल चेक करने के लिए आप d का मान निकालते हैं, d बराबर b² -4ac। चलिए यहाँ पर a का मान होगा आपके पास, यहाँ 1 छिपा हुआ है, ठीक है ना। b का मान भी आपके पास 1 छिपा हुआ है, c का मान क्लियर रखा हुआ है, कितना 3। चलिए मान सेट कीजिए, b का मान कितना आपके पास 1 का स्क्वायर -4ac जिसमें a का मान कितना छिपा हुआ है यहाँ पर 1, और c का मान कितना है आपके पास 3। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस इसको गुना कर लीजिए, 4 का 4, 4 तिया 12। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि 1 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 11 बचेगा, है ना। माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस में नंबर बच रहा है। आप देख पा रहे हैं ना, जब d का मान आपने निकाला तो d का मान माइनस के रूप में आया है, और जैसे ही d का मान माइनस के रूप में आ जाए तुरंत आपको लिख देना है मूल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं है, या तो इसके जगह पर आपको लिख देना है कोई हल नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को, d का मान आपके पास प्लस के रूप में आए तभी आपको लिखना है मूल संभव है, और आपको x के लिए आगे बढ़ जाना है। लेकिन d का मान जब आपने निकाला और माइनस के रूप में आ जाए तुरंत आपको लिख देना है मूल संभव नहीं है, या तो आपको लिख देना कोई हल नहीं है, और उसके बाद आपको x के लिए आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना है, तुरंत आपको आंसर लिख देना है। ठीक है ना, लीजिए आपका क्वेश्चन बन के पूरी तरह से रेडी हो गया। अब आप लोग बेफिक्र होकर नोट कर सकते हैं। ठीक है।